रिश्तों की कसमकस पार्ट 1। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई हिंदी नॉवेल शुरू कर रही हूँ, रिश्तों की कसमकस। ये एक मोटिवेशनल कहानी है, एक हार्ट टचिंग कहानी है, तो देखिए कैसी लगती है। केतकी आज बैंक पहुंची तो काफ़ी गहमा-गहमी थी। खूब चहल पहल हो रखी थी। सभी नए बॉस के आने पे बहुत खुश थे। बैंक में मात्र 4 लेडीज ही थी, 2 अधेड़ उम्र की और एक रश्मि, केतकी की हम उम्र की। हे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल इंट्रो पार्टी में नहीं आई तुम? हाँ, देर हो जाती इसलिए। पर स्कूटी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है तो, पर रात में अकेले ठीक नहीं लगता। ओके। पब्लिक प्लेस था, पब्लिक आने शुरू हो गए थे। दोनों ने अपने अपने काउंटर संभाल लिए थे। लंच टाइम में कैंटीन में। हेलो। हेलो आप? अरे नए बॉस है हमारे, सबों से मिल लिया था, आप रह गई थी। जी, आपका नाम? जी केतकी। ओके, नाइस टू मीट यू। साथ काम करके अच्छा लगेगा। जी, आप लंच कीजिए। वैसे क्या लाया है? बॉस जाते जाते रुक गए। जी, पनीर पराठा, भरवा मिर्च अचार और गुलाब जामुन। हे क्या, ये तो मेरे फेवरेट हैं, तुम्हें कैसे पता चला? जी, केतकी अकबका गई। तभी रश्मि बोल पड़ी, तो लीजिए ना सर। नया बॉस जो डायरेक्टर के पोस्ट पे आसीन था, वो इतना हैंडसम और जवान होगा, ये तो केतकी ने सोचा ही नहीं था। ऊपर से इतना बिंदास कि खुद आ गए मिलने। वाह, नॉट बैड। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यही ना कि बॉस कितना जवान और खूबसूरत है। नई नौकरी होगी शायद, डायरेक्ट पोस्टिंग हुई होगी। इतने बड़े पोस्ट पर डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे होती होगी? शायद आईपीएस या आईएएस के थ्रू। पता नहीं यार, पर सुना है 5 साल हो गए हैं इन्हें जॉब ज्वाइन किए। जहाँ भी जाते हैं काया ही पलट देते हैं। हाँ, वो तो देख ही रही हूँ। आज तक किसी बॉस ने यूँ स्टाफ के साथ लंच नहीं किया है। हाँ, थोड़ी देर में सभी काम पे वापस आ गए थे। केतकी एक अनाथ लड़की थी। उसे उसके अनाथ आश्रम के वार्डन ने ही गोद लिया था। वो उसे ही माँ समझती थी। केतकी शहर में नई नई आई थी, वो जीवन में बिल्कुल अकेली थी। वैसे उसके वार्डन माँ ने बताया था कि वो इंदौर के एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। बाद में उसे गोद लेने के बाद वो इस छोटे से शहर में वापस आ गई थी, जहाँ एक छोटा सा पुराना घर था उनका। उसकी वार्डन माँ ने बताया था कि घर में सबसे बड़ी होने के कारण उन पे अपने सभी भाइयों बहनों की जिम्मेदारी थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, माँ कपड़े लत्ते सिलती थी, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारियों में हाथ बटाया था। सबों की जिम्मेदारी निभाते निभाते उम्र ढल चुकी थी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। बाद में रिटायर होने के बाद वो 5 साल की केतकी को गोद लेके अपने पुराने छोटे से शहर में वापस आ गई थी। केतकी की सारी पढ़ाई लिखाई वहीं उसी छोटे से शहर में हुई थी। उसने कभी भी अपने माँ के भाई बहन को आते जाते नहीं देखा था। पूछने पर उसके माँ ने बड़े दर्द भरे लफ्ज़ों में बताया था कि ये जो टूटा फूटा घर देख रही हो, मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरे नाम ये कह के कर दिया था कि तुम लोग सुखी हो, खुश हो, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। फिर इसने तुम लोगों के कारण ही अपना बलिदान कर दिया। शादी नहीं की, इसलिए यह घर सिर्फ इसका है। बस ये बातें उन चारों को चुभ गई। मैं तो घर लेना भी नहीं चाहती थी। जब भाई बहन आते माँ को जली कटी सुनाते। मजबूरन मैंने इंदौर के अनाथ आश्रम की नौकरी पकड़ ली और माँ को भी साथ ले गई। इस घर को भाड़े पे दे रखा था। माँ के मौत पे भी कोई भाई बहन नहीं आया। मैंने कितनी बार सोचा इस घर को बेच के पैसे भाई बहन में बांट दूँ, पर माँ के विरुद्ध जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और देखो आज ये घर काम आ गया, हम दोनों को एक छत मिल गई। इतने दिनों से जो भाड़े के पैसे जमा हुए वो भी आड़े वक्त काम आएंगे। इसकी मरम्मत वगैरह करवा लूँगी। केतकी की नौकरी लगते लगते माँ चल बसी थी। फिर केतकी ने वो टूटा फूटा छोटा सा घर बेच के पैसे बैंक में फिक्स कर दिए थे ताकि भविष्य में एक फ्लैट खरीद सके। नौकरी के कुछ दिनों के बाद ही केतकी का ट्रांसफ़र यहाँ इस शहर में हो गया था और उसे यहाँ ज्वाइन किए 6 महीने हो गए थे। केतकी की मुलाकात बॉस से इक्का दुक्का ही हो पाती थी। वो भी बिजी रहते, केतकी भी अपने काम से काम रखती।
अब आगे कुछ दिनों के बाद फिर मैं इसका अगला भाग आप लोगों के समक्ष रखूँगी। तो अपना साथ बनाए रखिए और देखिए कैसी लगती है मेरी न्यू हिंदी नॉवेल कसमकस, रिश्तों की कसमकस। पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि बेल का बटन दबाने से मैं जब जब वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ताकि आप आगे की वीडियो देख सकें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।